सिद्धार्थ का मुंह अब सूखने लगा था। उसने बड़ी मुश्किल से सोनल पर से अपनी नजरें हटाई। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश में उसने कब अपने हाथों में पकड़े सिगरेट को मसलकर तोड़ डाला, उसे पता भी नहीं चला। सिद्धार्थ मन ही मन कसमसा रहा था। कितनी इनोसेंट सी शक्ल बनाकर ये लड़की मुझसे ये कहने आई है कि इसने शावर ले लिया है। शाओ माय फुट। ये लड़की ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। जानबूझकर इसने मेरी शर्ट पहनी, जानबूझकर मेरे पास आने से पहले किसने अपने बालों को नहीं सुखाया, और अब जानबूझकर उसके सामने इस तरह आकर खड़ी हो गई है। अब सिद्धार्थ को खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने सोनल को शावर लेने के लिए पूछा, और पूछा तो पूछा, उसे अपनी शर्ट क्यों पहनने दी? उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे, नाक, कान सबसे तेज गर्मी निकल रही हो। उसने अपनी तेज होती हुई सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की। सोनल हैरानी से सिद्धार्थ के पल पल बदलते चेहरे को देख रही थी। वो तो शावर लेने के बाद शर्ट पहनकर सिद्धार्थ के पास ये सोचकर चली आई थी कि कहीं उसके ज्यादा देर तक बाथरूम यूज करने की वजह से वो परेशान ना हो गया हो। उसने एक बार भी आईने में खुद को नहीं देखा था, मगर अब सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन से उसे लग रहा था कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं पहन लिया है। अब वो भी थोड़ी सी नर्वस होने लगी थी। उसने अपनी नजरें झुकाते हुए अपने दोनों पैरों को एक दूसरे से सटाते हुए शर्ट को थोड़ा और नीचे खींचकर पैरों को कवर करने की कोशिश की। अब सिद्धार्थ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। डेफिनेटली ये लड़की ये सब कुछ उसके साथ जानबूझकर कर रही है। उसने गुस्से में एक बार सोनल की तरफ देखा और तेजी से रूम के अंदर चला गया, मगर जाते जाते उसने सोनल को जानबूझकर जोर से टक्कर मारते हुए अपना गुस्सा निकाल ही लिया। आउच! सोनल ने दर्द से कसमसाते हुए अपना कंधा एक हाथ से दबाया। इधर देखने की हिम्मत भी मत करना, समझी तुम? कहते हुए सिद्धार्थ सीधे कबर्ड तक गया। वहां से अपने लिए एक बाथरोब निकाला और गुस्से में बाथरूम के अंदर घुस गया। पीछे से उसने इतनी जोर से पटक कर दरवाजा बंद किया कि सोनल भी एक पल को घबरा गई। अपने कंधे दबाते हुए वो मन ही मन सिद्धार्थ को कोस रही थी। न जाने अचानक इस आदमी को हो क्या जाता है। सोनल का भी मूड खराब हो चुका था। बुझे मन से वो भी वापस कमरे के अंदर आ गई। उसने एक नजर बड़े से कमरे में घुमाते हुए उसे पूरा देखा, और फिर उसकी नजरें वहां पड़े किंग साइज बेड पर जाकर रुक गई। उसे देखते हुए एक बार फिर से उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। क्या सच में आज उसे सिद्धार्थ के साथ ही बेड शेयर करना पड़ेगा? सोनल को नींद तो बहुत आ रही थी, मगर सिद्धार्थ अभी बाथरूम में ही था। उसके बाहर आने से पहले खुद ही जाकर उसके बेड पर सो जाना शायद सही नहीं होगा। ये सोचकर सोनल ने कबर्ड में से एक टॉवल निकाला और उससे अपने गीले बालों को सुखाने लगी। सोनल इस वक्त उसी आर्म चेयर पर बैठी हुई थी जिस पर कुछ देर पहले सिद्धार्थ बैठा हुआ था। वहां बैठे बैठे वो खुद को तसल्ली देने लगी। कुछ नहीं होगा सोनल, बस आज रात की ही तो बात है। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि उसे बाथरूम से पानी के गिरने की आवाज आनी शुरू हो गई। आवाज से चौंकते हुए उसने सिर उठाकर एक नजर बाथरूम की तरफ डाली और उसे जैसे 440 वोल्ट का करंट लग गया। मारे घबराहट के वो अपनी जगह पर जैसे जम सी गई थी। बाथरूम के फ्रॉस्टेड ग्लास में से उसे सिद्धार्थ की धुंधली सी छवि नहाते हुए नजर आ रही थी। सोनल अब शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी कि अंदर जाने से पहले उसका ध्यान इस फ्रॉस्टेड ग्लास पर क्यों नहीं गया। उसने धूप निकलते हुए एक बार फिर उस तरफ अपनी नजरें घुमाई। बाथरूम में लगे फ्रॉस्टेड ग्लास का नीचे का हिस्सा पूरी तरह ऑब्स्क्योर था। वहां से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, मगर ऊपर का हिस्सा काफी हद तक ट्रांसपेरेंट था। उसे सिद्धार्थ की परफेक्टली शेप्ड बॉडी एकदम साफ साफ नजर आ रही थी। सोनल ने घबराते हुए एक बार अपने सीने की तरफ देखा और घबराकर दोनों हाथों से खुद को कवर कर लिया। जब से वो बाथरूम के अंदर गई थी, सिद्धार्थ बिल्कुल इसी जगह बैठा हुआ था जहां इस वक्त वो बैठी हुई थी। मतलब उसने उसे, ये सोचकर ही सोनल शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके बॉडी का सारा खून आकर उसके चेहरे में जमा होता जा रहा था। शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल हुआ जा रहा था। उसने याद करने की कोशिश की नहाते वक्त
उसने कहीं कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं कर दी। शायद तभी सिद्धार्थ उस पर इतना ज्यादा भड़क रहा था। घबराहट में वो अपने नाखून चबाती हुई याद करने की कोशिश कर रही थी, मगर अब उसका दिमाग जरा भी काम नहीं कर रहा था। नहीं, नहीं सोनल, घबरा मत। तूने खुद देखा ना, जब तू बाहर आई थी तब वो बालकनी में खड़ा था। उसने तुझे नहीं देखा। तो बेकार में ही इतना ज्यादा सोच रही है। सोनल खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी, मगर फिर उसे सिद्धार्थ के वो आखिरी शब्द याद आए जो उसने बाथरूम में घुसने से पहले कहे थे। इधर देखने की हिम्मत भी मत करना, समझी तुम? सिद्धार्थ की बात याद आते ही उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। इसका मतलब उसने उसे देखा था। अब अब क्या करे वो? उसका मन हो रहा था यहाँ से कहीं भाग जाए और दोबारा कभी सिद्धार्थ के सामने लौट कर ना आए। घबराहट में एक बार फिर उसकी नजर बाथरूम की तरफ गई, मगर इस बार सिद्धार्थ को देखते ही जैसे वो सब कुछ भूल गई और उसकी नजरें वहीं पर जाकर ठहर गई।